सुनन तिरमिज़ी में एक हदीस रिवायत की गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, इस तरह मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 73 फिरकों में बट जाएगी और इनमें से हर एक जमात जो होगी वो जहन्नमी होगी, सिर्फ एक के सिवा, यानी सिर्फ एक जमात इसमें नाजी होगी जो जन्नत में जाएगी। तो अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह, वो नाजी फिरका और वो जो जन्नत में जाने वाला फिरका होगा वो कौन सा होगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, यानी मेरी और मेरे सहाबा के मुत्तबईन जो हैं, वो जो फिरका होगा वो जन्नत में जाने वाला होगा, दीगर जितने भी फिरके बनेंगे वो जहन्नमी होंगे। और इब्न माजा की एक रिवायत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा न होगी और जब तुम इख्तिलाफात को देखो तो उस वक्त सवाद आजम को लाजमी पकड़ो। सवाद आजम से क्या मुराद है? तो सवाद आजम की जो तस्रीफ फरमाई गई है, इससे मुराद सहाबा दौर अव्वल के खैरुल कुरून के सहाबा और ताबईन मुराद हैं। यानी अगर तुम इख्तिलाफ देखो तो इन इख्तिलाफात में जो राय सहाबा की और ताबईन की होगी उसी को इख्तियार कर देना, यानी सवाद आजम का रास्ता इख्तियार कर देना। अब इस हदीस में जो फरमाया गया कि इख्तिलाफ पैदा होगा, तो इख्तिलाफात से मुराद ये है कि अकायद और इस्लामी मसाइल शरिया में इनमें आपस में इख्तिलाफ पैदा होगा और इससे फिरके बनेंगे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के बाद अबू बकर, उमर और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इब्तिदाई दौर तक कोई भी फिरका वजूद में नहीं आया था और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद के दौर तक भी, जब तक उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हयात थे, इब्न सबा और बलवाइयों का वजूद तो आ चुका था, लेकिन उम्मत मुस्लिमा में एक अलग फिरके के वजूद अभी तक सामने नहीं आया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इन फिरकों का, यानी उम्मत मुस्लिमा में सबसे पहला फिरका फूटा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तलहा, ज़ुबैर, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इसी तरह अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान जो जंग जमल और जंग सिफ़ीन हुई, इसके बाद से फिरके वजूद में आना शुरू हुए। सबसे पहला फिरका उस वक्त वजूद में आया जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान सुलह हो चुकी और सुलह के बाद एक ग्रोह खारिजी जमात के नाम से निकला और वो हम पिछली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि जंग नहरवान में अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों ये पूरा फिरका तकरीबन इसकी अस्करी क़यादत खत्म हो चुकी थी, इसकी अस्करी कुव्वत खत्म हो चुकी थी, बाकी खारजी ज़हनियत के कुछ लोग इधर उधर भटके हुए मिल जाते थे। इसके बाद अली रज़ियल्लाहु तआला जब कूफा वापस आ गए और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की फौज शाम वापस चली गई, उसके बाद अली रज़ियल्लाहु तआला के मानने वाले, अली रज़ियल्लाहु तआला से मोहब्बत करने वाले जो लोग थे उनको शियाने अली कहा जाने लगा और इसके मुकाबले में जो अहल शाम वाले थे और जो कातिलीन उस्मान से क़िसास लेने का मुतालबा लेकर निकले हुए थे, इनको शियाने उस्मान या शियाने मुआविया रज़ियल्लाहु तआला कहा जाने लगा। इन दोनों ग्रोहों में सियासी इख्तिलाफ के बावजूद अकायद और इस्लामी शरिया के लिहाज से, दीन के लिहाज से कोई भी इख्तिलाफ न था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करने वाले शिया में दो किस्म के ग्रोह बन चुके थे। उनमें क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत हदीस हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मनाकिब के बारे में मरवी थी और इन्हीं हदीस को सुनने के बाद उन लोगों की राय ये बन चुकी थी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अफजल हैं। जबकि इसी ग्रोह में जो दूसरे लोग थे और जो अक्सरियत के लोग थे, उन्होंने ये राय कायम की कि अगरचे मनाकिब हदीस में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़्यादा मरवी हैं और वो हालात के लिहाज से हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मनाकिब बयान किए थे और जो जमहूरी उम्मत का जो मुत्तफ़िक़ा फैसला था वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत का था। शियाने अली के साथ एक ग्रोह उन सहाबा की भी था जो गैर जानबदार थे, जिन्होंने जंगों में न मुआविया का साथ दिया और न अली रज़ियल्लाहु तआला का साथ दिया, बल्कि गैर जानबदार रहे। उनका अकीदा भी यही था और वो भी इन लोगों के साथ अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मोहब्बत और अकीदे के मुतालिक इनके साथ शामिल थे। जबकि अहले इराक में एक मुतशद्दिद ग्रोह इस किस्म का भी था जिनके अकायद ये थे कि जो अहले शाम के लोग हैं और जो अहले शाम के सहाबा भी हैं और जो अहले शाम में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला भी है, वो दीन इस्लाम से हट चुके हैं, वो जाल हैं, वो गुमराह हैं। और इसी तरह अहले शाम में भी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला और जो इनकी फौज थी उनका भी अली रज़ियल्लाहु तआला के मुतालिक वही अकीदा था जो शियाने अली का था। अलबत्ता सियासी इख्तिलाफ इनका आपस में था, लेकिन इस मुतदिल ग्रोह के अलावा
अहले शाम में भी एक मुतशद्दिद ग्रोह इस किस्म का था। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो शियाने अली थे उनके मुतालिक ये अकीदा रखते थे कि वो दीन से हट चुके हैं और वो गुमराह हो चुके हैं। अहले इराक में जो मुतशद्दिद ग्रोह था, जो अकीदा रखते थे कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अहले शाम इस्लाम छोड़ चुके हैं और गुमराह हो चुके हैं, क्योंकि वो सिरात मुस्तकीम से हट चुके थे, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इनमें तफर्रकाबाजी शुरू हुई। इनमें जो पहला ग्रोह बना वो तशद्दुद के लिहाज से थोड़े मामूली थे, उनका तशद्दुद ज्यादा नहीं था, इसलिए उनका फिरका ये बना वो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उस्मान गनी पर भी फजीलत देते थे और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर भी फजीलत देते थे, लेकिन अकाबरीन सहाबा पे वो तबर्राबाजी नहीं करते थे। अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो काफिर नहीं समझते थे, इसलिए इनका अकीदा जो सही अकीदा शिया थे उनके करीब करीब ही था। मुतशद्दिद ग्रोह का जो दूसरा ग्रोह बना वो तशद्दुद में थोड़ा गुलू इख्तियार कर गए और उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक ये अकीदत इख्तियार किया कि फजीलत में वो सबसे पहले हैं, लेकिन इसके बिलमुकाबिल उन्होंने ये बातें भी मशहूर कर दी कि अबू बकर, उमर और उस्मान जो हैं वो दीन इस्लाम से हट चुके थे, वो मुसलमान हरगिज नहीं थे, वो काफिर थे। और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो पहले खलीफा थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो जो हक था वो इन तीन खुलफा ने गस्ब किया था। गोया कि अबू बकर, उमर, उस्मान उनकी नजर में गासिब थे, काफिर थे और गुमराह थे। इन्हीं मुतशद्दिद ग्रोह में से जो तीसरा ग्रोह था वो गुलू की इंतहा तक पहुंच गया था। वो इब्न सबा के शागिर्द थे और उन्होंने वो नजरिया अख्तियार किया जो अब्दुल्ला बिन सबा का था। अब्दुल्ला बिन सबा का यही अकीदा था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुदा है, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कायनात के खालिक हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाउज़ुबिल्लाह पूरी कायनात के राज़िक हैं और जो कुछ हो रहा है वो अली रज़ियल्लाहु तआला की मर्जी से उनके हाथ में है, वही सब कुछ करते हैं। यही अकीदा इन तीसरे गुलू वाले ग्रोह ने इख्तियार किया। जब ये जो मुतशद्दिद ग्रोह था इनके ग्रुप में इजाफा होना शुरू हुआ और मुखलिस शियाने अली जो थे इससे हटकर जो गुमराह शियाने अली थे उनके इजाफा होता गया, इसीलिए मजबूरन शियाने अली के साथ जो मुखलिस थे और मुतदिल थे और सही अकीदा थे और अकाबरीन सहाबा थे और वो सहाबा जो गैर जानबदार थे वो भी शियाने अली कहलाने लग गए थे, उन्होंने इन शियाने अली से एक अलग नाम इख्तियार किया और वो नाम था अहले सुन्नत वल जमात। गोया के उस वक्त से जो फिरकाबाजी शुरू हुई, एक अहले सुन्नत वल जमात जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ग्रोह बन चुका था, और दूसरा ग्रोह वो था जो शिया तो कहला रहे थे लेकिन वो सिरात मुस्तकीम से हट चुके थे। अब अहले सुन्नत वल जमात जो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ग्रोह था, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत करने के बाद 6 महीने जब गुजर गए तो हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म पर यही शियाने अली सारे के सारे गए और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। और अब मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो वहां पे मुतदिल ग्रोह था उनका अकीदा और इनका जो शियाने अली जो मुखलिस थे जो अहले सुन्नत वल जमात के नाम से मशहूर हुए, इनका अकीदा एक ही था। तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मानने वाले और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मानने वाले और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सारी जमात एक बनी। इनको किताबों में लिखा जाने लगा और इनको कहा जाने लगा अहले सुन्नत वल जमात। तो गोया के ये सबसे पहले फिरका बंदी हुई अहले सुन्नत वल जमात की और खारजी पहले निकल चुके और दूसरा ग्रोह शिया का। अब उम्मत मुस्लिमा में 3 फिरके बन चुके थे, अहले सुन्नत वल जमात, दूसरा ग्रोह शियों का और तीसरा ग्रोह खवारिज का। और इसमें हदीस की रूह से अहले सुन्नत वल जमात ही सबसे नाजी और बेहतरीन फिरका था जो जन्नत में जाने वाला था। वो शिया ग्रोह जो सिरात मुस्तकीम से और अहले सुन्नत वल जमात से हट चुका था और 3 हिस्सों में बढ़ चुके थे। इसमें जो पहला अकीदा रखने वाले थे जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तमाम सहाबा पर तरजीह तो देते थे लेकिन सहाबा पर तबर्रा या उनको काफिर नहीं कहते थे, ये ज़ैदी फिरका कहलाया। और दूसरा जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तमाम सहाबा पर तरजीह भी दे रहे थे और दीगर तमाम सहाबा को काफिर या उन सहाबा पर तबर्राबाजी करते थे, इस ग्रोह से इस्माइलिया और शियों का एक ग्रोह इस्ना अशरिया निकले। और तीसरा ग्रोह जो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खुदा, राज़िक और मालिक मानने लग गए वो राफ़ज़ी कहलाने लगे। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो मानने वाले सही अकीदा और अहले सुन्नत वल जमात के अकाबिर थे, इन्होंने इस अमल को, इस तशद्दुद को खत्म करने के लिए अपनी हद तक बहुत सी कोशिशें की। इसके लिए उन्होंने आपस में हिदायत भी भेजी, आपस में एक दूसरे की फजीलत भी बयान की और उसके बाद आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ते भी किए और आपस में रिश्ते करके उन्होंने इस बातिल अकीदे को और बातिल नजरियात को
ख़त्म करने की अपनी हद तक और अपने इम्कान तक कोशिश की। जबकि जो दोनों तरफ से मुतशद्दिद थे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले शाम में जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ तशद्दुद इख्तियार करके जो एक ग्रोह बना था वो सबाई कहलाया। तो ये ग्रोह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जो हाशमी खानदान था उनके नकाइज बयान करते थे, इनके मुतालिक गलत जो है वो रिवायत गढ़ कर बयान करते थे। और जबकि इनके मुकाबले में जो सही अकीदे से हट चुके थे और वो जो शिया थे, वो शिया किस्म किस्म के मनाकिब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के मुतालिक, उनके खुदाई के मुतालिक, उनके खिलाफत के मुतालिक गढ़ते थे। और इसके मुकाबले में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की तनकीस भी करते थे और इसके मुतालिक गलत अकीदे और गलत रवायात मंसूब कर दिए जाते थे। इसीलिए जब बाद में अहम मुहद्दिसीन आए और जरह व तादील की, तो उसके बाद सबाइयों के जो ग्रोह थे और उनके जो रावी थे और इसी तरह जो शियों के बड़े बड़े रावी थे, इनको कज़्ज़ाब लिखा, इनको दज्जाल लिखा, इनको मतरूक लिखा। और अब अक्सर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के मुतालिक जो गलत रवायत गढ़ी गई थी वो बयान कर दी जाती है कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला जो थे वो अली रज़ियल्लाहु ताला की शहादत पे खुश हुए, वो हसन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत पे खुश हुए और उन्होंने जो है ना ये बात की कि कंगारे थे, या किस्म किस्म के इस तरह जो है ना रवायत जो थी उनको बयान कर दिया जाता है, जबकि इन रवायत की कोई भी असलियत नहीं। ये दोनों ग्रोह आपस में रुहमा व बैनहुम थे कि आपस में शीर व शकर थे और एक ही नबी, एक ही कुरान और एक ही अकीदे से मुंसलिक थे। इनका जो इख्तिलाफ था वो सियासी था। और बाद में जितने लोग भी आए उन्होंने भी यही बयान किया कि इनमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज्तिहादी तौर पर दुरुस्त थे और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला इज्तिहादी गलती पर थे।